ठीक है, व्हाट इज एंकर टैग, एंकर टैग क्या होता है? सो बेसिकली एंकर टैग हम उस टैग को करते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है? हमने लिया एंकर का टैग। अब क्या, अब एंकर के टैग के अंदर सबसे पहले आता है हमारा एचरेफ। एचरेफ क्या है? हमारा एचरेफ कहलाता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस मतलब मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, अब वो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है वो टेक्स्ट जिसको हम क्लिक कर सकें। ठीक है, और रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस या लोकेशन। यानी कि हम जिस भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि हाइपर टेक्स्ट के ऊपर जो क्लिकेबल होता है, वो हमें किस एड्रेस और किस लोकेशन पर लेकर जाएगा वो हमें रेफरेंस बताता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल होम। ठीक है, ये हमारा होम है और इसका हम एक पेज बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम समझे हमारा एक anchor.html है एक पेज हमारी वेबसाइट का, और दूसरा पेज है हमारा home.html। ठीक है, अब हम यहाँ आएंगे डॉलर प्लेट। अब मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिख देती हूँ दमन। एक पेज हो गया हमारा home.html वाला, और एक पेज हो गया हमारा एंकर वाला। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि जब मैं होम पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मैं home.html में चले जाऊँ। तो ये कैसे होगा? अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे। क्या रेफरेंस देंगे? home.html। ठीक है, अब ये क्या हुआ, अब ये क्लिकेबल टेक्स्ट बन गया। ये टेक्स्ट बन गया हाइपर टेक्स्ट यानी के, और ये इसका एड्रेस आ गया। सही है, अब हम चल के देखते हैं ब्राउजर पे। ये देखें, ये आ गया होम। अगर इस पर क्लिक करें, देखें क्लिकेबल है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, हम नादमन पे आ गए। ठीक है, हो यानी कि home.html पे आ गए। अब ये हमारी कौन सी लिंक है? ये हमारी लिंक है इंटरनल लिंक, यानी कि एक ही वेबसाइट में रहते हुए आप दूसरे पेजेस पे जा सकें। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है एक्सटर्नल लिंक। अच्छा, अब एक्सटर्नल लिंक में क्या होता है? अब ये जो है ना हमारा href, ये है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यानी कि आपके टैग को इनहेंस करना या एक सुपर पावर दे देना, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या अगर फॉर एग्जाम्पल हम href इसके अंदर से हटा दें, अब लिखें यहाँ पे होम। ठीक है, अब चल के देखते हैं। अब न्यू टैब में अपने पेज को या अपने लिंक को ओपन करने के लिए हम यहाँ लगाते हैं टारगेट टू एट्रीब्यूट, और टारगेट के अंदर इतने हैं ब्लैंक। ठीक है, जैसे ही हम ये करेंगे और हम अपने ब्राउजर पर चल के देखेंगे, तो जो हमारा गूगल है वो हमारी न्यू टैब में ओपन हुआ। जैसे कि देखें ये न्यू टैब में ओपन। सही है? अच्छा, अगर हम चाह रहे हैं कि जिस पेज पे ये वैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है टारगेट सेल्फ, तो एट्रीब्यूट बाय डिफ़ॉल्ट असा को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ कि ये होता है
ठीक है। जैसे अगर हमने किया टारगेट सेट, तो उसका मतलब है आपका वेब पेज उसी पे खुल जाएगा जैसे खुलता है, जैसे पहले खुला था। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे इसी पेज के ऊपर खुलेगा, कोई न्यू टैब ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, उसको यूज करने की जरूरत नहीं है। बाकी दो और होते हैं, पेरेंट और टॉप, तो उसकी इतनी नीड नहीं होती। सिर्फ यही दो हैं टारगेट, सिर्फ ये एक ब्लैंक है जो ज़्यादातर यूज होता है बस, और बाकी की जरूरत नहीं पड़ती।